Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 and today is its first lecture. I have given you a complete introduction of resources and their types. So my dear students, let's quickly start the lecture with an activity. So my dear students, now on your screen, tell me what are these pictures of? ये किस चीज की पिक्चर्स हैं? Very good. Water, sunlight, sky, cloud, sun. Very good. So sunlight. Basically मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये सूरज है. अब आप मुझे ये सोचकर बताएं कि पानी और सनलाइट को आप किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं? How do you use them? पानी पीते हैं. Very good. नहाते भी हैं, मुंह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, क्लीनिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है. वेरी गुड. अब आप मुझे ये बताएं सनलाइट आप किस चीज के लिए यूज करते हैं? रोशनी मिलती है, हीट भी मिलती है. सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, वार्मथ मिलती है. इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा पर्पस है सनलाइट के. आप प्लांट्स जो हैं इससे ग्रो होते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं. तो इट्स अ होल साइकिल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है. हम इनको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. सो ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए या अपने मुख्तलिफ कामों के लिए, these things are called resources. So a resource is any material that is used to create items that satisfy the needs of a society. तो जो भी आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, अपनी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स हैं वाटर, एयर, प्लांट्स, इवन डॉक्टर्स, टीचर्स, इवन जो आपके घर में हाउस हेल्प आपको जो करने आते हैं, आपके घर की सफाई करते हैं, दे ऑल आर अ रिसोर्स टू यू. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं? ठीक है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल. नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल. One by one, let's have a look. First of all, let's look at the natural resources. So coal, animals, metal, soil, stone, trees and plants, these all are called natural resources. Basically आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने नेचर में बनाई हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर जैसे कि आप बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे बस को ड्राइवर चलाता है, ही इज़ अ रिसोर्स टू यू. आप किसी कैफ़े पे जाते हैं, वहाँ आपको चाय पिलाने के लिए एक शेफ़ होता है, he is a resource to you. Then a traffic policeman, he is a resource to you. Then your teachers, doctors, plumber, they all are who are helping you in your daily lives. These people are called human resource. So quickly think, today will you come across any people who are working on the bus or at the cafe, at roads, at school? क्या आप किसी रिसोर्स से आज मिले हैं? जरा सोचें, इनमें से कोई भी एक रिसोर्स. हैव यू मेट देम? वेरी गुड. नाउ व्हाट आर कैपिटल रिसोर्सेज? अब हमने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स तो पढ़ लिया. अब कैपिटल रिसोर्स क्या होता है? बेसिकली जो भी चीजें, गुड्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज. ये हमारी चीज़ों को, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ये हमें डेली बेसिस पे हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक्स, पेंसिल्स, markers, even your television, your mobile phone, your table, your chair, these all are called capital resources. ठीक है. कोई भी ऐसी चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं, they are called capital resources. और human resource क्या है? बेसिकली इंसान जो कि आपकी मदद कर रहे हैं आपकी जिंदगी आसान करने के लिए, they are called human resources. Okay. So basically human resources are the services provided to you by humans, and capital resources are the goods made by human beings for your ease. Okay, my dear students, now is the time to look at the objectives that we will complete today. They are given on page number 13. So here you can see them. Define the term resource and state the type of resources:
नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है, हम आज टाइप्स भी पढ़ेंगे, तीनों डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट वी विल नेम देम और हम रिसोर्स को डिफाइन करेंगे। So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. He created the heavens without any visible support, and he placed firm mountains on the earth in case it should shake under you. And he spread all kinds of animals around it. He sent down water from the sky, with which he made every kind of good plant grow on earth. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसी ने आसमानों को सतूनों के बगैर पैदा किया, जैसा कि तुम देखते हो, और ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हिला हिला ना दे, और इसमें हर तरह के जानवर फैला दिए, और हमने आसमानों से पानी नाजिल किया है, फिर उससे हमने हर किस्म की नफीस चीज़ें उगाई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर बेतहाशा रिसोर्सेज दिए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, रेनफॉल and then mountains. These all are resources made by Allah Ta'ala. ठीक है, और ये natural resources हैं। So my dear students, let's quickly move towards the pre-reading question. Quickly think and tell me, where would you go to get vegetables and fruits other than the grocery markets? आप grocery market नहीं गए, ठीक है, और आपको fruits और vegetables collect करनी है, कहाँ से मिलेंगी? ऑफ कोर्स ट्रीज से भी तो ले सकते हैं ना हम। आप एप्पल ट्री से एप्पल जाके तोड़ सकते हैं, मैंगो ट्री से मैंगो तोड़ सकते हैं। सो बेसिकली दे आर नेचुरल, प्लांट्स पे लगते हैं क्योंकि सो दे आर नेचुरल रिसोर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन पेज नंबर 14 इन योर बुक्स। I hope everybody has opened page number 14. Now quickly let's read with me. Put your fingers where I will read. Resources. A resource is a supply or source of things from which benefits are produced and can be utilized. Again, resources are of three types. ठीक है, सो एक ऐसी चीज़ जिसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ऐसी चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। और रिसोर्स की कितनी टाइप है? देयर आर थ्री टाइप्स। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, the services provided to you by the human beings like doctors, teachers, plumbers, car driver, any person like that. And then capital resources are basically the goods made by the human beings to fulfill our needs. So my dear students, the lesson was extremely easy. Now is the time for your practice. So for that, the worksheet will be provided to you. Worksheet number 1. You can download it from the description box below, and you can also get it in print form by your teacher. So my dear students, quickly write down your name and your class. Natural, capital and human resource. A resource is a supply or source of things from which benefits are produced and can be utilized again. So my dear students, directions ये है कि write the correct सोर्स अंडर करेक्ट हेडिंग। तो ह्यूमन, नेचुरल और कैपिटल आपके पास हेडिंग्स हैं, और नीचे आपको जो है वो पिक्चर्स दी गई हैं। ये जो पिक्चर्स हैं, इनमें से आपने सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल हैं, कौन सी ह्यूमन है और कौन सी जो है वो कैपिटल है। लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल इज नेचुरल, it will come under natural heading. Then let me do one for you. Human resource, doctor is human resource because it's a service provided to you. Then capital resource, capital resource are the goods. So mobile phone, biscuits, these all are capital resources. Okay, so this is how you will do the rest. Okay, my dear students, now is the time to move forward towards your evaluation. Quickly answer the question: what is meant by a resource? Anything that fulfills our needs is called a resource. Very good. Now name the types of resources: human, natural, capital. Very good. Okay, my dear students, quickly note down your homework for today. Think about different resources you use at home and categorize them in natural, human and capital resources. So my dear students, आप daily basis पे घर पे मुख्तलिफ resources को use करते हैं। सोचें और उनको categorize करें कि इनमें से कौन से natural हैं, कौन से human हैं और कौन से जो हैं वो capital resources हैं। उनको आप list बना लें और अपने teacher को submit करें। This will be really easy practice for you. So my dear students, now is the time for wrap up. A resource is a supply or source of things from which benefits
are produced and can be utilized again. There are 3 types of resources: natural, human, and capital. That is all for it today, my dear students. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Thank you so much, and Allah Hafiz.